गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, सत्संग घरों में बार बार बोला जाता है कि सत्संग घरों में सोने के गहने डालकर मत आए, पर हमारे कान पर तो जू भी नहीं रेंगती। इधर से सुनते हैं, उधर से निकाल देते हैं। वह बार बार इसलिए कहते हैं कि किसी के साथ ऐसा हुआ होता है जो वह आपको सामने से नहीं कह सकते। साध संगत जी, आज इसी बात पर ही आपको एक सच्ची साखी सुना रहे हैं। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी। एक बुज़ुर्ग आंटी जी और एक बुज़ुर्ग अंकल जी थे जो हर रविवार को सत्संग घर में सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे। एक दिन अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, मैं आज सत्संग घर में सत्संग सुनने नहीं जाऊंगा, तुम साथ वाली बहनों के साथ सत्संग में चली जाना। आंटी जी ने कहा, आज आप आराम करो, मैं सत्संग घर वाली गाड़ी से चली जाऊंगी। सत्संग घर की गाड़ी उसी चौक पर आती है, सब जानते हैं, तो मैं भी उनके साथ चली जाऊंगी। आंटी जी ने अपने हाथों में 2-2 तोले के सोने के कंगन डाले हुए थे। वह घर से बाहर निकली और चौक पर जाकर खड़ी हो गई। वहाँ पर 1-2 औरतें और भी खड़ी थी, वह भी सत्संग घर की गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। इतने में वहाँ पर एक सफ़ेद रंग की कार आ गई। उसमें सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक आदमी और 2 औरतें बैठी हुई थी। एक औरत आंटी जी से बोली, आंटी जी आप आ जाएं, हम आपको सत्संग घर छोड़ देंगे। आंटी ने सोचा यह भी सत्संग घर की कोई सेवादार हैं, तो उनकी कार में 2 औरतें बैठ गई। दूसरी औरत ने भी सोने की चूड़ियाँ डाली हुई थी। कार में पहले जो औरतें बैठी थी, एक ड्राइवर के साथ वाली सीट पर चली गई। जो दूसरी औरत बैठी थी वह अब बीच में हो गई। उसने एक आंटी को अपने इस तरफ और दूसरी आंटी को अपने दूसरी तरफ बिठा लिया। 2 मिनट सत्संग घर की बात की कि अब मौसम ठंडा हो गया है, सत्संग का समय सुबह 9:30 बजे कर दिया है। फिर बीच वाली सीट पर बैठी औरत ने, पता नहीं उसने ऐसा क्या किया कि औरत का सीधे हाथ का कंगन निकाला और दूसरी औरत का उल्टे हाथ का कंगन निकाल लिया। लेकिन उन दोनों को तो इस बात का बिल्कुल कुछ भी पता नहीं चला। उनका तो काम हो गया। उसके बाद उन्होंने सत्संग घर आने से पहले ही सड़क पर उन दोनों औरतों को नीचे उतरने को कह दिया। तो वह औरतें बोली, बहन जी हम तो हमेशा सत्संग घर तक ही जाती है, आप हमारे को बीच में क्यों उतार रहे हैं? हम सब सत्संग घर कैसे जाएंगे? यहाँ से तो हमको कोई भी सवारी नहीं मिलेगी। ड्राइवर भाई बोला कि मुझे फ़ोन आ गया है, बहुत ज़रूरी काम है, हमें अभी जाना पड़ेगा। वह दोनों औरतों को सड़क पर उतार कर चला गया। थोड़ी देर में सत्संग घर की गाड़ी वहाँ पर आ गई। उस सेवादार ने उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। उन दोनों बहनों ने सेवादार को बताया कि उस गाड़ी वाले ने हमें सत्संग घर में छोड़ने की बजाय यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। वह सेवादार बोला, आंटी जी आप लोगों को लेने की तो मेरी सेवा है, वहाँ पर और कोई कैसे आ सकता है? वह सेवादार संगत को सत्संग घर में छोड़कर और संगत को लेने के लिए चला गया और वह दोनों बहनें पंडाल में सत्संग सुनने के लिए चली गई। जब वह आंटी जी पंडाल में जाकर कुर्सी पर बैठी, थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि उनके हाथ में सोने का कंगन नहीं था। उन्होंने दूसरी औरत को कहा, शायद उस कार वाली औरत ने मेरे हाथ का कंगन निकाल लिया है। जब दूसरी औरत ने देखा तो उसका भी एक कंगन नहीं था। उस कार वाली औरत ने उन दोनों का एक एक कंगन पता नहीं कैसे उतार लिया। सत्संग खत्म होने के बाद उन्होंने फिर सेवादारों को
बताया कि हम सत्संग घर की गाड़ी में आए थे तो रास्ते में उस सेवादारनी ने हमारे हाथों से कंगन उतार लिए। यह बात सुनकर पूरे सत्संग घर में शोर मच गया। कोई कुछ कहे और कोई कुछ। सेक्रेटरी साहब ने पुलिस को वहां पर बुला लिया। पुलिस ने उन दोनों से पूछताछ की तो वह बोली कि सत्संग घर की गाड़ी थी। उन दोनों ने अपने घर फ़ोन करके भी बता दिया कि रास्ते में हमारे साथ ऐसे हुआ है। उनके बेटे बहू भी सत्संग घर में आ गए। पुलिस ने सेक्रेटरी साहब को कहा कि क्या आपके सेवादार ऐसे हैं? तो सेक्रेटरी साहब ने कहा नहीं, इनको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे सेवादार सभी बहुत अच्छे हैं, मैं अभी बुलवा देता हूँ। सेक्रेटरी साहब ने हेल्पलाइन के जत्थेदार को फ़ोन करके कहा कि आप अपने पूरे ग्रुप को लेकर ऑफिस में आ जाओ। सभी सेवादार थोड़ी ही देर में ऑफिस में आ गए। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हमारे ये सेवादार हैं जो संगत को लाने की सेवा करते हैं, देखो इनमें से कौन है। उन औरतों ने उनको देखा तो वह बोली नहीं, इनमें से तो कोई भी नहीं है। फिर सेक्रेटरी साहब ने कहा शायद कोई सफ़ेद कपड़े डालकर नकली सेवादार बनकर आप लोगों को लूट कर ले गए हैं। हमारे सेवादार तो संगत को अंदर तक लेकर आते हैं। कोई अगर नहीं चल सकता तो उनको व्हील चेयर पर बिठाकर पंडाल में भेजते हैं। वह तो कोई ठग थे। उन ठगों का जब काम हो गया तो वह इन दोनों बहनों को बीच रास्ते में ही उतार कर वहाँ से चले गए। ऐसा पहले भी कई सेंटरों में हो चुका है। सेक्रेटरी साहब ने कहा हम तभी तो बार बार अनाउंसमेंट करते हैं कि सत्संग घरों में सोने के गहने पहनकर मत आएं, लेकिन बाबा जी की संगत तो यह बात मानती ही नहीं। देखो आज फिर यह क्या हो गया है, दोनों बहनों का कितना नुकसान हो गया। सभी मेंबर, सेक्रेटरी और उन दोनों के परिवार वाले मिलकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने चले गए। पुलिस ने कैमरे वगैरह भी चेक किए, लेकिन उन ठगों का कहीं पर भी आज तक कोई पता नहीं चला। साथ संगत जी, आज देखो सोना कितना महंगा हो गया है। वह 50-60 साल से ऊपर के बुज़ुर्गों को अपना निशाना बनाते हैं। साथ संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सत्संग घरों में सोने के गहने डालकर मत आएं। यह हमारे बाबा जी और हजूर जी का भी हुक्म है, उसे माने। बाबा जी कहते हैं सत्संग घरों में बेटियां बनकर आएं, बहुएं बनकर ना आएं और ना ही किसी अनजान की गाड़ी में बैठे। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखे जी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी। राधा स्वामी जी।